एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार जोसा की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। वहां पे जो सीट्स बची हैं वो कहाँ आएंगी? सीसैप की काउंसलिंग में। अब सीसैप की काउंसलिंग की अगर इस बार बात करें तो क्या सीट्स वेकेंट रहने वाली हैं, आपके पास क्या चांसेस हैं, आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन से ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज या फिर जीएफटीआईज मिल सकती हैं, उनमें सेक्शन वाइज मतलब ब्रांच वाइज कितनी सीट्स बचेंगी, वो आपको कैसे मिलेंगी, सारी की सारी बातें इस वीडियो में होंगी। तो वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सीसैप रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है ये भी मैं बताने वाली हूँ, सो दैट अगर अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने सीसैप की काउंसलिंग के भरोसे बैठे हुए थे कि चलो ठीक है जोसा में नहीं मिला कोई बात नहीं, या फिर एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जोसा में बहुत खुश नहीं है, अपग्रेड करके सीसैप में आना चाहते हो, तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक चीज जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगी, क्या आपको याद है मैंने खुद ने वीडियो बनाई थी कि कहीं ना कहीं 4,500 सीट्स बची हुई हैं, और जब मैंने बताया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनका बेनिफिट लिया, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो कॉलेजेस इंक्रीज हुए थे उसके बारे में तो था क्योंकि वो लिस्ट में दिख रही थी, लेकिन जब ब्रांच की बात आई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका फायदा ही नहीं उठा पाए। तो वो वाली सीट्स भी याद रखना सीसैप में ही आएंगी खाली होके। तो अब आपके पास ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा ब्रॉडर रेंज है आपके लिए सीट्स का। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं 13,700 सीट्स जो हैं वो खाली रहेंगे इस बार। तो जब सीट वैकेंसी आएगी 22 को तो आपको देखने को मिलेगा कि 13,700 के करीब जो है सीट्स इस बार खाली देखने को मिलेंगी। अब जोसा की काउंसलिंग के बाद अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं एनआईटीज की, तो कहीं ना कहीं 4,580 के अप्रॉक्स सीट्स खाली रहने के चांसेस है। ट्रिपल आईटीज की 3,000 लिखा हुआ है, 3,000 से ज़्यादा ही खाली रहेंगे। और जीएफटीआईज में तो ये 6,000 प्लस जो है ईजिली सीट्स खाली रहने वाली हैं। अब इनमें से एक सीट आपकी कैसे हो सकती है, आपकी जो भी रैंक आ रही है, जो भी कैटेगरी आ रही है, उसके हिसाब से कैसे आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। कंफ्यूज्ड हो तो मत कंफ्यूज रहो, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम सीधा जो है देख लेंगे कि आपको आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, गूगल पे जाओ, studentkhabri.com टाइप करो, ये हमारी वेबसाइट है। आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर्स में आना है। अब प्रेडिक्टर्स में आपको दिखेगा सीसैप का प्रेडिक्टर। यार बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, जिसको देख के आप सिंपली ये पता लगा सकते हो कि मेरी रैंक पे मुझे चॉइस फिलिंग के टाइम पे कौन कौन से कॉलेजेस पुट करने, जिनमें मेरी जो ब्रांच मुझे चाहिए वो मिलेगी। तो एनआईटीज जाना, ट्रिपल आईटीज जाना, जीएफटीआईज चाहिए। जीएफटीआईज तो 14 लाख तक भी रैंक पर मिल जाती हैं इजीली। तो अपनी रैंक के हिसाब से पहले पता तो लगा लो कि कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो सिंपली क्या करना है, इसको परचेज किया, यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। अब लेट्स से चलो आपकी रैंक आ रही है कहीं ना कहीं 99,000, ठीक है, पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी पुट कर दो। आज के लिए ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं, सो दैट अगर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ये कॉलेजेस की ये ब्रांच मिल रही है तो बाकी सारे को तो मिल ही जाएगी, है ना। चलो कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी अपनी ब्रांच चाहिए वो भी सेलेक्ट कर लेना, लेकिन एज आई ऑलवेज से बैकअप में भी ब्रांचेस जरूर रखो। सिर्फ सीएससी के पीछे मत भागो। एआईएमएल, डेटा साइंस, ऐसे जो भी रिलेटेड ब्रांचेस हैं उनको भी बैकअप में जरूर रखना चाहिए, ठीक है। प्रेडिक्ट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे आपके पास जो भी कॉलेजेस, उनमें मिलने वाली ब्रांचेस वो किस राउंड में मिलेंगी, किस कोटा के थ्रू मिलेंगी, क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, सारी की सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएंगी। देखो कितनी सारी ब्रांचेस आपको मिल रही हैं, अब ये पूरा का पूरा पता चल जाएगा। अब जैसे अगर मान लो ये हमारा जीएफटीआई है, बीआईटी मेसरा है, यहाँ पे आपको सिविल जैसी ब्रांच मिल रही है, उसके बाद मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग जैसी ब्रांच मिल रही है, केमिकल है, सारे के सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप देख लो कि आपकी जो ब्रांच है वो कहाँ पर मिल रही है। ये हमने देख लिया, रैंक और कैटेगरी पुट कर दी। अब चॉइस फिलिंग कैसे करूँगा, तो यार चॉइस फिलिंग में खैर अभी तो टाइम है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। उसके लिए भी आपको यहाँ पे चॉइस टूल्स दिख जाएंगे, यहाँ पे जाओ, चॉइस टूल्स के सेक्शन में आपको सीसैप का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा।
बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, लिटरली कुछ रुपयों में आप जो है सिंपली चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो गूगल पे देखो, चैट जीपीटी पे देखो, दोस्त को फ़ोन लगाओ और उसके बाद पुराने साल के मेरिट के हिसाब से अगर लिस्ट बना रहे हो तो कैसे गड़बड़ नहीं होगी। इस बार तो सीट्स ही बढ़ गई हैं तो गड़बड़ तो होगी ना, तो गड़बड़ नहीं करनी है, आपको सीधा चॉइस फिलिंग यहाँ से कर लेनी है। अभी हमने क्या रैंक करी थी सेलेक्ट, हमने 99,000 पुट करा था, कैटेगरी जनरल सेलेक्ट करी थी। आप राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट ब्रांच मत सेलेक्ट करना चॉइस फिलिंग में स्पेशली, क्योंकि प्रेडिक्टर ने ऑलरेडी आपको चॉइसेस की लिस्ट जो है बना के दे दी। अब उसको आपको सही ऑर्डर में पुट करना है और वही होती है चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग से ही आपको कॉलेज मिलता है। हो सकता है जोसा में, क्योंकि एक बार ही चॉइस फिलिंग होती है, लॉक हो गई फिर तो आप एडिट कर नहीं सकते हैं उसको, हो सकता है इसीलिए आपको जोसा में कॉलेज ना मिला। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही गड़बड़ की होगी कि उन्होंने चॉइसेस की लिस्ट सही तरीके से बनाई ही नहीं होगी। तो आपको अब वो गड़बड़ी नहीं करनी है, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करना है, अपने पास बैकअप रखना है ब्रांचेस का। प्रेडिक्टर ने जो कॉलेजेस बनाए हैं वो तो रखो, लेकिन लेट्स से अपने 99,000 रैंक पुट करी है तो 98,500, 98,600, 700, 800 ये वाले रैंक को भी प्रेडिक्ट करवा लेना। देखना कहाँ आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं, वो भी सेकेंड राउंड में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। कैसे ऑप्शन आ जाते हैं सीसैप के सेकेंड राउंड में, अभी वो भी आगे बता दूंगी। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है अब कौन से कॉलेजेस पुट करने हैं, क्योंकि प्रेडिक्टर ने तो आपको बताया ही है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के हिसाब से 3 ऑप्शन आएंगे। जो भी ऑप्शंस रेड दिख रहे हैं इसका मतलब ये कॉलेज की ये ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगी, आपकी रैंक इसके हिसाब से ज़्यादा है। कोई बात नहीं, प्रेडिक्टर ने ऑलरेडी आपको बताया क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ग्रीन पे करेंगे सेलेक्ट, तो यहाँ पे देखोगे कि ऑप्शंस जो दिख रहे हैं उनका मतलब ये है कि ये कॉलेज की ये ब्रांच आपको मिल सकती है। बस सही सीक्वेंस में अरेंज कर लो, क्योंकि सही सीक्वेंस का ही तो पूरा खेल है यार, पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग इसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो दिख रहा है, इसका मतलब नीचे ज़रूर कोई तो स्ट्रॉन्ग ब्रांच आपने पुट करी है। तो इससे परेशान ना होते हुए ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे, पूरी की पूरी कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो रीअरेंज हो जाएगी। बन गई चॉइस फिलिंग की लिस्ट, हो गई चॉइस फिलिंग। जब चॉइस फिलिंग चालू होगी तो आपको जो है यही कॉपी पेस्ट कर देना है पोर्टल पे, तो हो गई हमारी चॉइस फिलिंग। तो अब जो भी स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन हो रही थी कि यार सीसैप में क्या मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी प्रॉब्लम्स हो गई सॉल्व। जाओ स्टूडेंट खबरी, सब पता चल जाएगा क्या मिलेगा, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। अब सीट्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो किस कैटेगरी के कौन सी एनआईटीज़ में कितनी जो है खाली हैं वो ब्रांच वाइज भी अभी आगे बता दूंगी। अभी ओवरऑल सीट्स की बात कर लेते हैं। अगर एनआईटीज़ की बात करें, जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं एनआईटीज़ में 2177 सीट्स हैं, ट्रिपल आईटीज़ में जो है 1544, जीएफटीआईज में 2642 सीट्स खाली रहेंगे। तो ओवरऑल ये कितना आ गया 6363। अब ओबीसी की बात करें, ओबीसी का भी यहाँ पे डेटा है 2675। एससी की बात करें तो ओवरऑल एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज मिला के कहीं ना कहीं 1461। ईडब्ल्यूएस जो है 1194 और एसटी की जो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं 1115 सीट्स खाली रहती हैं। अब जो चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है वो क्या है कि जो बच्चे राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, सीसैप में, वो कौन से होंगे, या तो फ्रेशली वाले होंगे या तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो जोसा से जो है अपग्रेड करके आएंगे। कहने का मतलब जो भी लास्ट राउंड में उनको मिला है, अब आईआईटी वाले बच्चे तो आएंगे नहीं, जो भी बाकी सारे बच्चे अगर वो बहुत खुश नहीं हैं तो वो सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब उन स्टूडेंट्स की वजह से क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग की सीट्स है मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाली, ये तो नहीं बचती हैं, लेकिन जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है एससी और एसटी वाली सीट्स में देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो टोटल अगर मैं बात करूं ब्रांच वाइज तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस में कहीं ना कहीं अब ये एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज तीनों का एक साथ डेटा है, कहीं ना कहीं सीएससी जैसी ब्रांच में आपकी 2519 सीट खाली रहती है, 2035 जो है वो आपको ईसीई में, 300 आईटी जैसी ब्रांच में, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में कहीं ना कहीं जो है सीट्स खाली रहती हैं। यहाँ पे आपको 1240 सीट्स मैकेनिकल की देखने को मिलेंगी, सिविल में 1000 से ज़्यादा सीट्स हैं। पूरे के पूरे आपके जो ब्रांचेस के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिल रही हैं वो यहाँ पर खाली रहती हैं। अब खाली रहने का क्या मतलब है,
आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे, काउंसलिंग में अगर सही तरीके से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको यहाँ पे एक बेस्ट सीट मिल जाएगी। देखो जितनी अच्छी ब्रांच है उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स भी खाली हैं। आप देखो यहाँ पे 2519 सीट्स यार कंप्यूटर साइंस की खाली है, जिसके पीछे आज के टाइम पे बच्चे बिल्कुल एकदम पागल हुए हैं। तो आपको सही तरीके से काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हो। चाहे सीसैप की काउंसलिंग है, MPDT है, UPTU है, आप अपनी काउंसलिंग डायरेक्टली हमसे करा सकते हैं। काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी, और नहीं तो यार studentkhabri.com है, सारी प्रॉब्लम्स वहाँ ही सॉल्व हो जाती हैं। बाकी नई सीट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया 4400 एंड नई सीट्स 70 नई सीट्स जो है वो ऐड हुई थी। अब जिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था इसके बारे में, उन्होंने जोसा में ये सीट्स नहीं ली हैं, तो ये वाली जो एक्स्ट्रा सीट्स भी हैं ये भी खाली होके कहाँ आएंगी? ये भी तो यहाँ पर ही आएंगी। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बेटर चांसेस बन रहे हैं आपके लिए सीसैप की काउंसलिंग में। तो अगर मैं NITs की बात करूं, नागपुर है, जालंधर है, वारंगल है, राउरकेला, इलाहाबाद, कैलिकट, जयपुर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि यहाँ पे ब्रांचेस ऐड हुई हैं, तो उन्होंने पुट ही नहीं करी हैं। तो आपको अच्छी NITs में जाने का अभी भी मौका मिल सकता है। IIITs की बात करूँ, इलाहाबाद, गुवाहाटी, पुणे, सूरत, वडोदरा, यहाँ पे आपको जो है सीट्स ऐड हुई थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं पुट करी हैं, तो ये वाली सीट्स खाली रहेंगी। काउंसलिंग में सही तरीके से पार्टिसिपेट करोगे स्ट्रेटेजिकली, अगर सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो एक सीट आपको ज़रूर मिल जा रही होगी। और बहुत लेट रैंक तक भी, मतलब बहुत ज़्यादा रैंक तक भी स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं सीसैप की काउंसलिंग में सीट्स। अब जो भी स्टूडेंट्स नई ब्रांचेस देख रहे हैं, तो यार आप AI, VLSI, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेनोट्रॉनिक्स, ये सारी अगर ब्रांचेस टारगेट करोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शंस, बेटर कॉलेजेस में मिल जाएंगे। अब एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सीट्स, कहने का क्या मतलब है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखो राउंड 1 की अगर मैं बात करूं तो एक सेकेंड, चलो अगर मैं राउंड 1 की बात करूं तो जो भी स्टूडेंट्स राउंड 1 में आए, मैंने क्या बोला कि वहाँ पे सीट्स जो हैं, स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा होता है कि सीसैप की राउंड 1 में आ तो गए हैं लेकिन उन्होंने सीट छोड़ दी। दूसरे कौन से स्टूडेंट्स हैं? जोसा वाले स्टूडेंट्स हैं जो आए तो हैं लेकिन उन्होंने सीट छोड़ दी। अब साइमल्टेनियसली बहुत सारी काउंसलिंग चलती हैं, जैसे UPTU की काउंसलिंग चल रही है, MPDT के जो MP के स्टूडेंट्स हैं उसका भी राउंड 2 का काउंसलिंग चल रही है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर उनको सीसैप से ज़्यादा बेटर ऑप्शन कहीं और मिल गया तो वो सीट्स छोड़ देते हैं। तो सीसैप के राउंड 2 में आपके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं कंपेयर टू राउंड 1। तो अगर राउंड 1 में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं भी मिल रहा है तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राउंड 2 में आपके पास बेटर ऑप्शंस होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जो दूसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या होती है कि वो पहले ये देख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे सीट्स वेकेंट हैं या नहीं है, और अगर कहीं पे एम्प्टी दिखता है, उनको सीट्स का मैट्रिक्स 0 दिखता है, तो वो वाली कॉलेज की ब्रांच पुट ही नहीं करते हैं। यार अगर मैं कह रही हूँ कि राउंड 1 के बाद सीट्स छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, उनको कहीं बेटर ऑप्शन अगर मिल जाता है वहाँ चले जाते हैं, तो वो वाली सीट्स हो सकता है आ जाए। तो इसलिए चॉइस फिलिंग के टाइम पे 0 देख के सीट मैट्रिक्स आप देख रहे हो, वहाँ पे आपको सीट्स नहीं दिख रही हैं, छोड़ना नहीं है। अगर आपको वो कॉलेज मिल रहा है आपकी रैंक के हिसाब से, तो आपको जो है पुट ज़रूर करना चाहिए। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, मिथ वर्सेस रियलिटी। आई शुड पुट ओनली कॉलेजेस ऑन माई लिस्ट सो दैट जहाँ पे 0 सीट्स हैं उनको नहीं पुट करना चाहिए। यार नहीं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपको राउंड 1 में भले ही ना मिले लेकिन हो सकता है राउंड 2 में मिल जाए, इसलिए। और कैसे मिल जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये वाली गड़बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जो भी सीट्स जोसा से आती हैं, जो भी स्टूडेंट्स इधर उधर की काउंसलिंग में जो है उनको सीट्स मिल जाती है, चले जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सीट छोड़ देते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, वो सब सीट्स जो है वापस से रीस्टोर हो जाती हैं। तो राउंड 2 में बेटर ऑप्शन होते हैं, इसलिए बिल्कुल भी ये वाली गड़बड़ मत करना कि राउंड 2 में जो है आपको राउंड 1 में नहीं मिल रहा है तो हम जो है वो 0 सीट देख के हमने वो वाली कॉलेज ही नहीं पुट करी है। पुट कर देना, चाहे राउंड 1 हो चाहे राउंड 2 हो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मिल तो पहले भी नहीं रही थी, जब सीट मैट्रिक्स में 0 लिखा हुआ था मिल तो तब भी नहीं रही थी, लेकिन अगर चांसेस बन रहे हैं तो चांसेस खुद से क्यों गंवाने हैं। ऑलराइट, तो
तो आपको चॉइसेस कैसे फिल करनी है, सिर्फ एम्प्टी सीट्स देखकर नहीं, पूरी की पूरी लिस्ट बना लो और उन सब को पुट करो। आपको जो है कॉलेज खबरी पर जाना, studentkhabri.com पर जाना है, वहाँ पे आपको प्रेडिक्टर्स मिलेंगे, आप उनको यूज़ करिए। उसके साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, उसको यूज़ करो और आपकी चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी। आपको एग्जैक्टली जो कॉलेजेस मिल रहे हैं, जो ब्रांचेस मिल रही हैं, उनका भी पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप अब आपको काउंसलिंग रिलेटेड, सीसैप की काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसके थ्रू कनेक्ट करके आप जो है अपनी काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी कोई वीडियो है अगर कोई कन्फ्यूजन है सीसैप रिलेटेड, बहुत सारी वीडियोज़ चैनल पर डली हैं, जाओ उनको देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.